तीनों चारों लोग ये घर के सारे मिलजुल के रात भर उसकी मारपीट करते थे। सोना भी दिया, चांदी भी दी, पैसा भी दिया और इन लोगों के लिए जबरदस्ती इन लोगों ने मेरे पे 1.5 लाख रुपए का गार्डन भी कराया। उसने ये बताया था कि ये मेरे को मार डालेंगे। झगड़े होते थे, मारपीट करते थे, सास भी मारती थी, नंद भी मारती थी। राजधानी दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र इलाके से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने एक पूरे परिवार को कहीं ना कहीं गम के साए में डाल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले एक लड़की की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। हालांकि जब हमने ससुराल पक्ष से बात करी, उनका साफ तौर पे कहना है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, उनका किसी बात को लेकर वाद विवाद नहीं हुआ था और इस मामले में उसको कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस मामले में पुलिस की दखल देखने के बाद शिकायत दी जा चुकी है पीड़ित परिवार के द्वारा, लेकिन बावजूद वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और लगातार जो पीड़ित परिवार है वो दर बदर के ठोकरे खा रहा है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उनके पिताजी हैं, जहाँ पे आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जो लड़की है उसने पंखे से उनको लटकी हुई तस्वीरें देखी, जहाँ पर घुटनों के बल बैठी हुई है और उसको फांसी लगा दी गई है। पूरा मामला क्या था, क्योंकि ससुराल पक्ष से हमने बात करी, उन्होंने अपनी किसी भी गलती से अपने आप को एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं मना करा है। पीड़ित परिवार का आरोप ये भी है कि लगातार जो दूल्हा था उसका जो पति था वो उनको प्रताड़ित करता था, उनके साथ मारपीट किया करता था और इस तरह की घटनाएं काफी लंबा समय से चल रही थी। लगभग 8 साल का समय हो गया था शादी को। आप उनके पिताजी हैं, लड़की की शादी कब हुई थी और कैसे आपको पता लगा था कि आपकी बेटी की वहाँ पे हत्या कर दी गई है? इन लोगों ने एक तो 2016 में दिसंबर के महीने में शादी की थी। मैंने अपनी तादाद से ज़्यादा सोना भी दिया, चांदी भी दी, पैसा भी दिया और इन लोगों के लिए जबरदस्ती इन लोगों ने मेरे पे 1.5 लाख रुपए का गार्डन भी कराया कि नहीं हम गार्डन चाहेंगे, अच्छी व्यवस्था होने चाहिए हमारे लिए। सारी व्यवस्था मैंने की, अपनी तादाद से ज़्यादा पैसा खर्च किया और एंड में मेरी बच्ची फिर भी परेशान रखी इन लोगों। जो आप जो बोले गार्डन के, तो शादी की बात है, शादी हुई, शादी के बाद की विवाद की अगर बात की जाए, आपने कभी आज सुना हो कि जो ससुराल पक्ष है आपकी बेटी को परेशान करते थे, मारपीट भी करते थे। कुछ समय बाद ये लोग पैसे की भी मांग करते थे। अच्छा। मेरी इतनी तादाद नहीं थी, 2-4 दफे मैंने पैसे इनको दिए, लेकिन फिर भी ये लोग, मैं मजदूर आदमी और यहाँ आने में बहुत शर्मिंदा था, आता था तो इन लोगों को समझा बुझा के और चला जाता, फिर बाद में वही कदम उठाते कि बच्ची बात को लेकर विवाद होता था घर में। आपने जब आपकी बेटी आपसे जिक्र करती होगी कि उनका पति के साथ झगड़ा हो गया, किस बात को लेकर विवाद होता था? ये इनका संबंध एक दूसरी लड़की से था। अच्छा। उसके बारे में विवाद होता था। अच्छा। वो हमारी बच्ची ने देख लिया था उसके साथ में। अच्छा। इसलिए आए दिन मारते थे। सास मारती थी और नंद मारती थी। अच्छा। हाँ, और इदरीस मारता था। तीनों चारों लोग ये घर के सारे मिलजुल के रात भर उसकी मारपीट करते थे। बेचारी गम खा के और रह जाती, डर के मारे मुझे नहीं बताती थी बच्ची कि पापा फिर वहाँ से भग के आएंगे। तो ऐसे में ये भी जो ससुराल पक्ष से जब हमने बात करी तो उनका कहना था कि आखिरी टाइम में जो उनकी बहन है उनसे उनकी बात हो रही थी, तो आपने जरा समझा कि लास्ट टाइम में क्या कुछ उनकी बात हुई थी आपकी बेटी से? हमारी बेटी से ये बात हुई थी। उसने जो बताया था, जो छोटी बहन ने, उसने ये बताया था कि ये मेरे को मार डालेंगे, ये मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ये मुझे मार के ही छोड़ेंगे। आपने पूछने की कोशिश करी थी क्या विवाद हुआ है, किस बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ है? पूछने की कोशिश की तो उसने यही बताया था किसी के साथ उसका अफेयर था। वो पहले कहीं दूर रहती थी, अब वो पड़ोस में ही रहने के लिए आ गई है। कोई बात आपको कब पता लगी कि जो उनका जो पति है उनका किसी लड़की के साथ अफेयर चला है? आपको जानकारी कब हुई? मैं एक्चुअली क्या है सर कि मुझे ये इस लड़की ने जो बताया ना, जब मुझे तो पता लगा है, इस लड़की ने जब बताया कि मेरे से वो जो बता रही थी उस दिन, जिस रात को उसके साथ जो घटना हुई है, तो उस दिन मुझे पता लगा है। लेकिन दादा 8 साल लगभग शादी के हो गए थे, इससे पहले कभी ऐसा कुछ जिक्र किया था कि उनके पति का किसी अफेयर चल रहा है, घर में विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है? होता था। आए दिन झगड़े होते थे, मारपीट करते थे। सास भी मारती थी, नंद भी मारती थी और खूब चुटिया पकड़ के, बाल पकड़ के और बच्ची की खूब मारपीट करते थे, लेकिन वो डर के मारे मुझे बताती नहीं थी, रो पीट के रह जाती थी। अच्छा, इस मामले पे अभी तक पुलिस की क्या कुछ आपने कार्रवाई की है? आपने शिकायत दी है, उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया है? एक्चुअली सर क्या है, मैंने 2 तारीख को ही ना कंप्लेंट दर्ज
कंप्लेंट लेके पुलिस थाने में दे दी थी और एक कॉपी पर रिसीविंग ले ली थी। उनसे मैं कई बार संपर्क किया, उनसे पूछा भी कि हमारी वो FIR दर्ज हो गई कि, लेकिन वहाँ से वो एक ही जवाब मिलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी जब FIR लॉन्च होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी जब FIR लॉन्च होगी। हमको लोग बाग जीने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। हम शर्मिंदा हैं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली जैसी राजधानी की पुलिस, ये तो एक गांव देहात की पुलिस होती है, वो भी तुरंत ना जो अपराधी होते हैं उनको तुरंत अरेस्ट करती है, FIR लॉन्च करती है। लेकिन दिल्ली जैसी एक राजधानी में इस तरीके से इतने दिन हो जाने के बाद भी हमारी FIR दर्ज नहीं की गई है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। भाई अपराधी अगर खुलेआम घूमेंगे ना तो वो जांच को बाधित करेंगे। हम तो यहाँ रहते नहीं, 250 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है, वहाँ से। हमने जब हम खबर कर रहे थे तो जो उनका पति है उनसे हमारी बात हुई थी, उनसे हमने ये भी जिक्र किया था कि जिस तरह से डेड बॉडी लटकी हुई है तो उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा है कि वो बॉडी लटकी नहीं लटकाया गया है। इसका जब हमने जिक्र किया तो उनका कहना है कि हमारा कोई विवाद नहीं था, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी हम प्रताड़ित नहीं करते थे, खुशी खुशी अपनी बहू को रखते थे। वो एक मैडम ने रिपोर्टिंग की थी, उसमें वो इस चीज़ को मानना है कि वो मेरी लड़ाई हो रही थी, मैं बाहर आके बैठ गया। अगर वो ये कह रहा है कि झगड़ा नहीं था, कोई नहीं हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि वो दूसरी रिपोर्टिंग में ये बता चुका है कि वो मेरे से लड़ रही थी इसलिए मैं बाहर आके बैठ गया। तो ये कहीं ना कहीं वो जांच को बाधित करने के और झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई को छुपा रहे हैं, यानी बात छुपाने की कोशिश छुपाने की। उन्होंने ये भी आपने एक्सपोज किया था, आप अपनी रिपोर्टिंग में आपने एक्सपोज किया था कि वो हथौड़े से किवाड़ पर मारने की, चोट मारने की कह रहा था, आपने एक्सपोज कर दिया, कोई निशान नहीं था, कुंदी नहीं टूटी हुई थी। तो इसी बात से आप वो लगा लीजिए अंदाजा कि वो कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ, जिसमें उसकी सास, ननद और वो उसका पति तीनों शामिल है, पूरी प्लानिंग के साथ। और जब किसी का मर्डर कोई कर देता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं। उन्होंने उसको हद पर लटकाने की कोशिश की है कि झूलते हुए लटकाए, लेकिन उसका वजन इतना भारी था कि इनके हाथ पैर फूल गए और नहीं लटका पाए। इसलिए उसको इस कंडीशन में छोड़ के ना उनको मतलब एक उन्होंने बहाना बनाया कि सुसाइड का केस बन गया। अब ऐसे में आप लगातार इंसाफ के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, आप दूसरे राज्यों से दिल्ली में पहुंचे हैं, पुलिस आपकी सुन नहीं रही है, क्या उम्मीदें हैं कि पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर पाएगी या इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी? मुझे तो कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि इस चीज़ को दबा दिया जाएगा, सबूतों को मिटाने की कोशिश की, क्योंकि जितना लंबा टाइम अभी तक FIR नहीं हुई, इससे ही पता लगाया जा सकता है कि कितना कार्रवाई चल रही है इस केस पे। एक संदिग्ध मौत हुई है जिसमें मतलब मर्डर के दायरे में है, मर्डर के शक में है, तो उस जैसी घटना पर ये कोई चोरी या वैसी किसी का पर्स चुराने या किसी का वो करने की थप्पड़ मारने वाली घटना नहीं है, ये एक मर्डर केस है, मौत का केस है। ऐसे संदिग्ध मामले पर जब पुलिस प्रशासन अपनी सतर्कता नहीं बरत रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली पुलिस पे और प्रशासन पे कहीं ना कहीं शक हो रहा है ना। देखिए ये पीड़ित परिवार है, इनका साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर एक बड़ा आरोप है, तिगड़ी थाने के SHO साहब पे आरोप है कि जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, हालांकि इसकी अगर फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है तो शायद आरोपी कौन है वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, लेकिन इस मामले को लगभग एक हफ्ते के आसपास होने वाला है, एक हफ्ते से ज्यादा ही हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लगातार ये लोग पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मदद की जाए, इनकी जो बेटी को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया है उसको इंसाफ मिले। इनके छोटे भाई, आप छोटे भाई हैं उनके, आपकी भी बात होती है बहन से? मेरी बात नहीं हुई उनसे, पर मेरी छोटी बहन की बात हुई थी, रानो की, मेरी बहन से बात, तो उसे वो कह रही थी कि ये मुझे मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और घटना ये अफेयर चल रहा था, उनकी गांव की लड़की है। अच्छा, जब आपकी बहन रानो से बात हो रही थी उसके कितने देर बाद आपको ये पता लगा कि जो आपकी बहन है उसको फांसी के फंदे पे वो लटकी हुई? उन्होंने तो कॉल ही नहीं किया है, उनके पड़ोसियों ने कॉल किया है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन के साथ ये हादसा हो गया है। मैंने कॉल लगाया, उनकी सास के फ़ोन पे लगाया, अपने जीजा के फ़ोन पे लगाया, उनके सारे फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे, फ़ोन बंद कर लिए थे सबने, और पुलिस को झूठी गवाही दे रहे हैं कि ये कर लिया है, वो कर लिया है। अच्छा, आपके जीजा जी हैं, वो उनका ये कहना है कि मेरे तो कभी लड़ाई झगड़ा होता नहीं था, कभी मैं उनको परेशान नहीं करता था। आपका कभी आपके बहन से कुछ बात होती थी, कभी ऐसा जिक्र करती कि वो घर में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट की जाती है? मेरी बहन बोलती थी कि एक फतेहाबाद की लड़की है, वो अब तो उनके बगल में आ गई है रहने, तो उसके चक्कर में आए दिन मारते थे मेरे जीजा, उसको बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, बच्चों के सामने भी मारते थे, रोज लड़ाई होती थी उनसे। और उनकी सास और नंद, उनकी मम्मी और सास है ना, वो भी आए दिन मारती थी, गाली देती थी, गलौज करती थी, आए दिन लड़ाई होती थी उनमें। और मेरी बहन भी बोलती थी कि
ये आए दिन लड़ते रहते हैं, मुझे ऐसे मारते रहते हैं, ये करते रहते हैं। और उस लड़की का अफेयर चल रहा है, उसके साथ खुश रहते हैं। ना मुझे खाने के लिए सही से खाना लाते हैं, बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, ना पैसे देते हैं, ऐसे ही परेशान रखते हैं मुझे। अभी तो उनके छोटे भाई की शादी हुई है 3 महीने पहले, उनका भी लड़ाई चल रहा है। उनकी छोटी बहू ने केस कर रखा है उनके ऊपर। अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई है। एक्चुअली क्या है सर, हम इसलिए है कि आप बताइए, जैसे इनको ये कहते हैं कि हमको 8:30 बजे पता पड़ा, आज 8:30 बजे इनको पता पड़ा था, तो इनका फर्ज नहीं बनता था कि हमको इन्फॉर्म करें। इन्होंने हमको कोई इन्फॉर्म नहीं किया। एक शक की सुई हमारी वो भी है, भाई वजह है, कई वजह है इसमें। तो इन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, हमें दूसरों के जरिए मालूम पड़ा। हम उधर से कॉल कर रहे हैं तो ये कॉल को स्विच ऑफ करके बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये हाँ, उनको पता था कि वहाँ से गांव से यहाँ तक आने में कम से कम इनको 7 से 8 घंटे लगेंगे। 250-300 किलोमीटर गांव है हमारा। तो जब तक हम क्या है कि इसको बॉडी को ना उतरवा के वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, वो हमें तो बॉडी मिली ही नहीं वहाँ पे। नहीं ना हमको। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट सर बात है जो जांच का विषय है, हमको ना पुलिस के द्वारा भी इन्फॉर्म नहीं किया गया है। अच्छा, पुलिस ने भी हमको इस मैटर पे घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया है कि मतलब आपकी बच्ची का यहाँ मृत्यु हो गई है। पुलिस ने भी। दादा आप सवाल आपसे करूंगा कि क्या अब प्रशासन से आप मांग करते हैं कि जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, हालांकि अभी एक शक का सायरा है जो है कि उनकी हत्या की गई है, उन्होंने हत्या की है, क्या लगता है कि पुलिस से क्या उम्मीदें लगा रहे हैं, क्या गुहार लगाएंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो सही तरीके से होनी चाहिए और दूध का दूध पानी हो, अगर जो आरोपी है तो आरोपी के खिलाफ जो सख्त सजा कार्रवाई दी जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। हम दर भटक रहे हैं दिल्ली के अंदर, इतनी बड़ा शहर होते हुए, राजधानी होते हुए, और हमारी कोई बच्ची को मार के लटका दिया गया। हम लोग थाने में जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और रिपोर्ट के ऊपर गुमराह किया जा रहा है हमें कि रिपोर्ट आ जाएगी पोस्टमार्टम की, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि हमारी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद भी कार्रवाई होगी। नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि कार्रवाई होगी? अभी तक मारने वाले चौड़े में खुले में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं की जा रही है। सर एक्चुअली क्या है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सबसे पहले इस बात को उठाया, जो पूरी दिल्ली में हमारा कोई नहीं सुनवाई कर रहा था, कोई हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। जो आपने मीडिया के जरिए हमारी इस बात को ना उजागर किया, हो सकता है कि आपकी इस कोशिश से दिल्ली की जनता जाग जाए और प्रशासन और दिल्ली पुलिस जाग जाए और आगे कार्रवाई हो जाए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं और सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो खुद एक महिला है, प्रदेश की महिला है, तो वो इस हमारी महिला बहन को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, दिल्ली फिर से शर्मसार हो जाएगी एक बार। अगर मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली इतनी बार शर्मसार हुई है, एक बार फिर शर्मसार हो जाएगी। वो सिस्टम की कमी से, सरकार की कमी से। अगर मैं चाहता हूँ सरकार सख्त से सख्त नियम कड़ी कार्रवाई करे, प्रशासन इस पर अपराधियों को तुरंत पकड़े और उनको जांच बाधित करने ना दें और जांच करें कर। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आपने आखिरी टाइम में देखा था कि आपकी जो बहन है उसके हाथ पैर में कहीं चोट के निशान कुछ ऐसा? बिल्कुल देखी थी। जब सबको पोस्टमार्टम के बाद ससुराल वालों को घर ले आए थे, ससुराल वालों के घर ले आए थे, तो वहाँ ससुराल पक्ष से कोई भी हमारे यहाँ क्या है, उसको नहलाया जाता है, मतलब पानी से नहला के जब उनको मतलब पहना के जब ले जाया जाता है उसमें कब्रिस्तान में। तो जब उनको गुसल करा रहा था, नहलाया जा रहा था हमारी बहनों के द्वारा, तो वो चोटों के निशान जो लिए हैं, बने हुए हैं, उनको अपने कैमरे में कैद किया है। ये जो चोटों के निशान है, ये आप कैमरे पे मैं दिखा सकता हूँ। देखो ये देखो, ये चोटों के निशान है। देखिए, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जहां पर इनके पैरों पे चोट के निशान देखे जा रहे हैं। हालांकि ससुराल पक्ष का कहना है उनका किसी बात को लेकर विवाद नहीं हुआ था, और ऐसे में कई सारे चोट के निशान हैं। अब ऐसे में कई सारे गंभीर सवाल आखिरकार ये खड़े होते हैं कि इस पूरी घटना के अंजाम के पीछे ससुराल पक्ष का क्या कुछ रोल रहा होगा। इसके बाद जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने दरवाजे को तोड़ा था, वो भी हथौड़े से, उसके बाद उनकी जो कुंडी है वो टूटी गई थी, लेकिन हमने आपको तस्वीरों में पहले भी दिखलाया था कि कुंडी में किसी भी तरह के जो चोट के निशान है वो नहीं है, गेट पर कोई डेंट नहीं है। ऐसे में गंभीर सवाल ये भी है कि आखिरकार जब इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जाती है, तो ना ही पुलिस के द्वारा पीड़ित परिवार को इन्फॉर्म किया गया, ना ही ससुराल पक्ष की तरफ से किया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस जांच जारी है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसमें इसके बाद ही तय होगा कि आखिरकार ये हत्या थी या आत्महत्या थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार का सीधे तौर पर प्रशासन से
गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच करें और जिस तरह से वो शक जता रहे हैं उसको शक के आधार पर पुलिस की किस तरह से इन्वेस्टिगेशन रहेगी। क्या वाकई में अगर आरोपी जो उनका जो पति है वो पाया जाता है तो किस तरह की सजा है प्रशासन द्वारा दी जाएगी, ये देखना बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।